राधे। आप सभी का राधे सके चैनल में स्वागत है। भगवान श्री हरि और माता रानी से प्रार्थना करते हैं कि आप सब लोग सुरक्षित होंगे, सुखी होंगे और ठीक प्रकार से होंगे। जैसा कि बैसाख का महीना चला आ रहा है, इसमें महात्म कुछ घरेलू प्रॉब्लम और कुछ तबीयत खराब होने की वजह से मैं नहीं कर पाई थी, लेकिन अब आपको ये तीनों दिन का लास्ट के सारे महात्म आपको मिल जाएंगे। बोलो राधे राधे। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बोलो बैसाख महात्म की जय। 25वां अध्याय सृष्टि ज्ञान। व्याग ने ब्राह्मण से प्रश्न किया, हे मुनीश्वर, मुझे सृष्टि काल के प्रारंभ तथा अंत के विषय में बतलाने की कृपा करें। महेश्वर अति हृदय से बोले, हे व्याग, 4 सहस्त्र युगों के बराबर ब्रह्मा का एक दिन होता है, इतनी ही रातें होती है। 15 ब्रह्मा के दिन व रात मिलाकर एक अशोरात्र पक्ष होता है, जो अहोरात्र पक्ष का मास होता है। वो 2 मास की एक ऋतु होती है। इन तीनों ऋतुओं का एक गर्दन होता है, 2 आयनों का एक ब्रह्मवर्ष होता है, सो एक ब्रह्मवर्षों का एक महाकल्प होता है। प्रलय के 3 प्रकार की होती है। मानव प्रलय, इस प्रलय से मानव जाति समाप्त हो जाती है। दैनिक प्रलय, ब्रह्मा जी के अनुसार मनु प्रलय होती है। 14 मनु हो जाने पर दैनिक प्रलय होती है। इस प्रलय में लोग अलोक से विनाश हो जाता है, केवल सत्य लोक रह जाता है। मलस्य प्रलय, इस प्रलय में चैतन्य जीव का नाश हो जाता है, परंतु लोक स्वरूप वैसा ही रहता है। ब्रह्म काल गणना, ब्रह्मा जी के शयन करने पर चैतन्य अभिभूत सहित सब विनाश को प्राप्त होते हैं। रात्रि समाप्त होने पर ब्रह्मा जी पुनः सृष्टि की रचना करते हैं। ब्रह्म निवेश, आंख झपकना, ब्रह्मा जी की आंख का झपकना एक कल्प वृक्ष के बराबर होता है। यह पलक खोलना भी एक कल्प वृक्ष के बराबर होता है। ब्राह्मण जिस दिन व्याग की जिज्ञासा शांत करते, उसके निकट एक विशाल पंचसाप्ती वृक्ष भयानक आवाज के साथ पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसके तने से टुकड़े टुकड़े होकर कोटर के अंदर से एक भयानक सर्प बाहर निकलता हुआ दिखाई पड़ा। ब्राह्मण व व्याग एकटक यह आश्चर्यजनक दृश्य देख रहे थे। अचानक एक सर्प कई बार तड़पा और तड़पने के पश्चात उस सर्प ने देह त्याग दी। इसके पश्चात सर्प की आत्मा हाथ जोड़कर सिर झुकाकर उस स्थान पर स्थिर हो गई। बोलो बैसाख महात्म की जय। 26वां अध्याय कोटर सर्प की कथा। व्याग तथा मुनि कोटर के सर्प को देखकर आश्चर्यचकित हो गए। उनकी आत्मा से प्रश्न किया, क्या तुम हमें बतलाओगे किस प्रकार तुमने सर्प योनि पाई, अस्माक तुम्हारी मुक्ति हो गई। आत्मा बोली, मुनीश्वर, मैं 84 लाख योनि पूर्व प्रसिद्ध तथा तेजस्वी कुदिश मुनि का एकमात्र पुत्र था। मेरा नाम रोचक था। बचपन में ही मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। मैं धर्म कर्म में शिक्षा से दूर पाप कर्म में लिप्त होता था। एक दिवस बैसाख माह में जयंत नामक विद्वान ब्राह्मण हमारे नगर में आया। उसकी कथा सुनकर हजारों स्त्री पुरुष आते, परंतु मैं कथा सुनाना तो दूर ब्राह्मण का नादर करता, कथा में विप्र का यत्न करता। मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। मुझे 84 लाख योनियों का कष्ट भोगना पड़ा। मेरी यह अंतिम योनि सर्प की थी। मैं वृक्ष में कोठरी में बैठा तमाम कथाएं सुन रहा था। मुझे अपने तमाम जन्म स्मरण हो गए। उनका अनुकंपा से मुझे सर्प योनि से मुक्ति मिल गई। क्या आप बैसाख माह का पवित्र जल मेरे निर्जीव सर्प काया पर या आत्मा पर डाल देंगे? ब्राह्मण ने जल के छींटे मारे। तत्पश्चात मुनि के प्रेम पूर्वक आत्मा का स्पर्श किया। उसे बताया कि अब तेरा जन्म दर्शन देश में एक विद्वान ब्राह्मण के घर होगा तथा तेरा प्रसिद्ध नाम वेद प्रकाश होगा। अतः तू प्रभु की शरण में जाओ, तुम्हारा भाग्य उदय हो जाएगा। तत्पश्चात वह आत्मा ब्राह्मण मुनीश्वर की परिक्रमा कर स्वर्ग लोक को प्रस्थान कर गई। ब्राह्मण मुनि ने व्याग सहित उस रात्रि उसी सरोवर के निकट विश्राम किया। विश्राम करने से पूर्व ब्राह्मण ने व्याग को ईश्वर के अवतारों की तथा अनेक धार्मिक कथाएं सुनाई। प्रातः आनंद सहित व्याग ने तथा मुनि के स्नान किया तथा मुनि ने व्याग को बतलाया, ईश्वर का नाम जब परम कल्याणकारी। तूने ब्राह्मण का मन लगाकर बैसाख का पवित्र महात्म कथाएं सुनी, अतः तू स्वर्ण रोहन का अधिकारी बन गया। व्याग ने अति प्रेम से मुनीश्वर की रज माथे पर स्पर्श किए तो दुर्लभ अच्युत प्राप्त किया। इस प्रकार महापापी व्याग ने बैसाख महात्म का स्मरण करके आत्मरथ की प्राप्ति की तथा जीवन स्थान स्थान पर भ्रमण करके सुखदायक मोक्षदायक फल की प्राप्ति कथाएं सुनाता रहा। अंत काल में स्वयं विष्णु भगवान प्रकट हुआ, व्याग को हृदय से लगाया, प्रेम सहित स्वर्णारोहण के लिए उसे अपने साथ ले गए। बोलो बैसाख महात्म की जय। 27वां अध्याय बैसाख माह की पुण्य तिथियां। मिथिलेश नरेश के श्रुतिदेव ने प्रश्न किया, बैसाख माह की कौन कौन सी तिथियां अति उत्तम है? श्रुतिदेव बोले, हे पुण्य आत्मा, बैसाख माह अत्यंत पवित्र माह, अतः इसकी प्रत्येक तिथियां अत्यंत पुण्यकारी हैं। बैसाख माह में जल स्नान, जलदान, प्रत्येक प्रकार के दान अति महत्व है। जो व्यक्ति इस माह में स्नान, ध्यान, पूजा पाठ से वंचित रहता है वह घोर पाप का भागी होता है।
इस माह में ब्रह्मचार्य व्रत का धारण करना अति असावक है। वैशाख माह में जीवा में अनकल वचन नहीं बोलना चाहिए, इंद्रियों पर नियंत्रण रखना चाहिए। एक बार नारद जी ने उन्मुख होकर नाच रहे थे। वैशाख माह को पवित्र के विषय में उन्मुख रूप से चर्चा कर रहे थे। नारद जी ने बताया कलयुग में भगवान राम का स्मरण मात्र से प्रभु प्रसन्न हो जाते हैं। वैशाख माह में भगवान का नाम मनन व श्रवण अति उत्तम है, महान कल्याण युक्त है। कल्याण युग के आगमन से पूर्ण अनौको ऋषि मुनि विद्वान साक्षात जनता तुल्य महामानव तथा पाखंड में पृथ्वी लोक को छोड़कर अन्यत्र लोक को चले गए। तत्पश्चात घोर कलयुग आ गए, जिसके पश्चात ब्राह्मण सन्यासी वैश्य शूद्र आदि पापयुक्त अधर्मी पाखंडी हो गए। उनके बाद केवल वैशाख माह ही ऐसा पवित्र माह आया जिसमें सतयुग के कुछ लक्षण देखे जा सकते हैं तथा धर्म कर्म करके स्वर्ग का भागी बना जा सकता है। बोलो वैशाख महात्म की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 तुलसी नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। 28वां अध्याय इंद्र द्वारा वैशाख तृतीया स्नान। वैशाख माह की पवित्र तृतीया अक्षय तृतीया के स्नान के विषय में एक पौराणिक कथा है। कथा अनुसार प्राचीन युग में राजा बलि इंद्र का घोर युद्ध हुआ। उस युद्ध में बलि की हार हुई, इंद्र को जीत लिया गया। विजय के मद में चूर्य एक पाप धर्म कर्म हो गया। जाने अनजाने उसने उत्तक ऋषि के आश्रम में उनकी अपूर्व सुंदरी पत्नी जिसका नाम मंदाकिनी को देखा। इंद्र द्वारा ऋषि पत्नी को वासना युक्त दृष्टि को देखकर एक अति घृणित कार्य था। इंद्र ऋषि पत्नी ने इंद्र की निंदा की। इंद्र ने अत्यंत घोर क्षोभ हुआ और पश्चात रूप में वह हिमालय पर्वत की कंदराओं में तपस्या में लीन हो गया। राजा बलि को पता चला कि इंद्र निंदा के कारण गायब हो गया, अतः उसने इसी पुण्य शुभ अवसर समझकर इंद्रलोक को दोबारा आक्रमण कर दिया। क्योंकि यह आक्रमण इंद्र महाराज की उपस्थिति में हुआ था, अतः राजा बलि ने बहुत आसानी से अमरावती तथा अनेक स्थानों पर कब्जा कर लिया। तमाम देवता परेशान होकर ब्रह्मा जी की सेवा में गए और उनके कष्टों का हाल सुनाया। ब्रह्मा जी ने अपने आत्मबल को बतलाया। इंद्र हिमालय पर्वत के निकट पर्वत कंदराओं में तपस्या में लीन है। तमाम देवता इंद्र जी के पास पहुंचे और अपनी व्यथा सुनाई। इंद्र जी ने कहा, मैं भ्रष्ट हो चुका हूँ, मैं पापी हूँ, अतः मैं अंतकाल तक तपस्या में लीन रहना चाहता हूँ। मैं इंद्र लोक पर राज्य करने का अधिकारी भी नहीं हूँ। उसी समय ब्रह्मा जी प्रकट हुए। उन्होंने इंद्र को समझाया। उसने भी संसार को बतला दिया कि वासना युक्त दृष्टि से देखना भी महापाप है। अतः इस तपस्या से उनकी प्रसन्नता व ख्याति के चार चांद लगे। अतः उसका कर्तव्य है कि राजा बलि ने अमरापुरी में मुक्त कराएं और दैत्यों का विनाश कर देवलोक में यह न समझो इंद्र कायर है। उस दिवस वैशाख माह के अभी पवित्र अक्षय तृतीया का शुभ था। सर्वप्रथम राजा महाराजा देव इंद्र देवता भी अक्षय तृतीया का शुभ स्नान किया, हवन व यज्ञ की तपस्या की। तत्पश्चात बलि की पराजित कर अमरावती को जीत कर दैत्यों से मुक्त कराया। बोलो वैशाख महात्म की जय। अब जिसने वैशाख माह स्नान कर रखा है या पथवारी बो रखी है या वो है, वो कल सब कुछ संपूर्ण हो जाएगा। परसों सिर्फ पूर्णमासी का व्रत रह जाएगा, पूर्णमासी की कथा रह जाएगी और साथ में जो भी आप दान पुण्य करेंगे वो पथवारी परसों हटाकर शुक्रवार के दिन, बहुत अच्छे दिन हमारी पूर्णमासी आ रही है, उस दिन हटाकर वहाँ पर आप अपना घर बनाएं और साथ में जैसे हम कार्तिक में पूजा पाठ करते हैं वैसे ही पूजा पाठ करें। और पड़वा के दिन थोड़ी सी भगवान को चने की दाल की खिचड़ी जो शनिवार के दिन पड़ेगी वो खिलाएं। कल आपको 29वां 30वां जितने भी अध्याय आपके रह चुके हैं कल आप उनको संपूर्ण कर लीजिए। मेरे भी 2 अध्याय रह चुके हैं, वो 29वां 30वां वो कल सुबह ही मैं डाल दूंगी। कल आप संपूर्ण करें और सबका वैशाख महात्म पूरा हुआ। जिस प्रकार मैं कन्हैया से, राधा रानी से, भगवान विष्णु से प्रार्थना करती हूँ कि आप सब लोगों के घरों में भी सुख शांति समृद्धि बनी रहे। कल के दिन जो कोई हवन पूजा पाठ जो कराना चाहे, जो पूर्ण 14 का व्रत रखते हैं वो कल होगा, जो पूर्णमासी का व्रत रखते हैं वो परसों होगा। वैसे परसों ग्रहण है लेकिन वो हिंदुस्तान में छाया ग्रहण भी नहीं है, तो इसलिए उसका सूतक और पातक कुछ नहीं लगेगा। बोलो राधे राधे। श्रीमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 तुलसी नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण।
ओम जय जगदीश हरे। स्वामी जय जय दीनानाथ हरे। भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो धावे फल पावे दुख बिन सेवन का। सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश मात पिता तुम मेरे शरण गऊ मैं किसकी। तुम बिन और न दूजा आस करूं मैं जिसे। ओम जय जगदीश हरे। ओम तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति। किस विध मिलूं दया में तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे। स्वामी जय जय दीनानाथ हरे। भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश। तुम करुणा के सागर तुम पालन करता मैं मूर्ख कर अमी कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हर। दीन बांधो दुख हरता ठाकुर तुम मेरे। स्वामी रक्षक तुम रे। अपने हाथ उठाऊं अपनी शरण लगा। ओ द्वार पड़ा मैं तेरे। ओम जय जगदीश। विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा। स्वामी कष्ट हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। ए तन मन धन सब कुछ है तेरा। स्वामी सब कुछ है तेरा। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे। स्वामी जय जय दीनानाथ हरे। मी जय जय दीनानाथ हरे। भक्त जनों के संकट दास जनों के अवगुण बंसी वाला दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। बोलो राधे राधे। यदि आप सब लोगों को ये चैनल अच्छा लगता है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं। बोलो राधे राधे।